नमस्कार भाई दोस्तों। जो विनेश फोगाट के साथ होया पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात कि सिख सबसे आगे आए, सिख सबसे ज़्यादा आगे आए। चाहे इनाम देने की बात हो या कुछ भी देने की बात हो, सिखों ने वो कर दिया, वो इतिहास बना दिया कि हाँ हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हरियाणा हमारा छोटा भाई है, वो हरियाणा की बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है, पूरे देश की बेटी है वो। तब भी हरियाणा और पंजाब विनेश फोगाट के साथ खड़ा था, आज भी हरियाणा और पंजाब विनेश फोगाट के साथ खड़ा। सबसे ज़्यादा डट के पंजाब खड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा डट के कैसे, आपको पूरा बताएंगे, सुनना। और जो यह धोखापट्टी चल रही, जो राजनीति चल रही है, ये तुम्हारे कारण होया है। नहीं तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इतना गंद मचा दिया कि हम अब ठीक है, जो होया विनेश फोगाट के साथ जो होया नीरज चोपड़ा के सिवाय कोई गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ सकता। ये तुम्हारी अहंकार भरी बातें थी ना, ये अहंकार भरी बातें। दुख हमारे को भी होया, नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल नहीं आया। दुख होया हमारे को भी, बहुत ज़्यादा दुख होया, क्योंकि वो लड़का किसानों के हक की बात करता था, किसानों के हक की बात करता था। कभी उसने घमंड की बात नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर गंद मचाने वाले अब अपनी पोस्टों को डिलीट करोगे या क्या करोगे, ये एक उनको करारा तमाचा लग गया है। पाकिस्तान का अरशद नदीम नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना के चला गया, 92.97। आज तक 90 तक भी नहीं पहुंच पाया। नीरज चोपड़ा का तो सपना है 90 तक पहुंचने का। हालांकि उसने अपना सीजन का बेस्ट थ्रो मारा, सेकंड बेस्ट थ्रो कर दिया अपने जीवन का, लेकिन सिल्वर मेडल लिया। फिर भी सिल्वर मेडल आया, खुशी है इस बात की। लेकिन जो गंद भरी बातें मचाई थी ना, इनको बंद कर दो। अब सुनो जो सिखों ने किया है। प्रिंसिपल सरवण सिंह ने विनेश फोगाट को अपना खेल रत्न पुरस्कार 2.2 तोला वजन का स्वर्ण पदक देने की घोषणा की है। और साथ में जो बोल रहा है ना, वो भी जरूर सुन लेना ना, इसको साथ में जो बोल रहा है। हमने इसके लिए विनेश फोगाट के लिए बहुत सी पोस्टें डाली, वीडियो डाले। बहुत से लोगों ने बोला हम भी पैसे देंगे, हम भी पैसे देंगे। किसी ने 1 लाख की, किसी ने 2 लाख की, ऐसे घोषणाएं की हैं। लेकिन भारत के सबसे गौरवशाली पहलवान की बेटी विनेश फोगाट ने एक ही दिन में 3 विश्व रैंक वाले पहलवानों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और एक गंदा राजनीतिक खेल खेलते हुए पदक सुरक्षित कर लिया। एक घिनौनी साजिश और 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण उन्हें कुश्ती से अयोग्य घोषित किया गया। इससे न केवल विनेश फोगाट का दिल टूट गया, बल्कि सभी भारतीयों का दिल टूट गया। विनेश फोगाट के साथ साथ पूरा भारत शर्म और दुख के गहरे गर्त में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। ईमानदार भारतीय अपनी आंखों में विनेश के आंसू महसूस कर रहे हैं। विनेश को इस वक्त अपने लोगों के प्यार, आशीर्वाद और प्यार भरी झप्पी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे दुख की घड़ी में पंजाबी खेल लेखन के भीषम पितामह और पंजाबी कद की सर्वोच्च मीनार कहे जाने वाले महान लेखक प्रिंसिपल सरवण सिंह का, उन्होंने इस दौरान अपनी बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। अंदाज, प्रोत्साहन और प्यार है उन्हें 5 मार्च 2023 को पंजाब के मिनी ओलंपिक के रूप में जाने जाने वाले हरबंस सिंह पुरेवाल मेमोरियल गेम्स हकीमपुर में पंजाबी स्पोर्ट्स प्रमोटर द्वारा शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य और खेल के लिए आजीवन सेवाओं के लिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने घोषणा की है कि पूरे लेखन जगत को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए मिलने वाला 2.5 तोला सोने का स्वर्ण पदक वह अपनी गौरवान्वित बेटी के कंधे पर रखेंगे, विनेश फोगाट के। इस मौके पर पंजाबी खेल जगत के इस बाबा बोर ने यह भी कहा कि विनेश को अभी सोने या पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें प्यार, समर्थन और आशीर्वाद की जरूरत है। आज पूरा भारत उनके साथ खून के आंसू रो रहा है। उनकी यह छोटी सी पेशकश विनेश के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने का एक विनम्र प्रयास है। उन्हें उम्मीद है कि अन्य भारतीय निश्चित रूप से विनेश को अपने तरीके से खुली बाहों में से गले लगा सकते हैं और उनका पक्ष और धारावा बन सकते हैं। अब आपको जो सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैंने बताया था खेल लो और सेना के अंदर राजनीति मत घुसाना, लेकिन तुम्हारी गंदी राजनीति खेल लो और सेना के अंदर घुस चुकी है। खेल और सेना की गंदी राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं। पहले तो बताते हैं, सुनना एक बार। जो ये करते हैं ना, कावड़ लाओ, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, लेकिन सेना के समय हेलीकॉप्टर गुम हो जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर नहीं मिलते। सीआरपीएफ जवान पी आनंद राय छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड है। 5 अगस्त को पिता का तेलंगाना में निधन हो गया। आनंद राव बाढ़ में गिरे पड़े थे। करीब 3 घंटे बाद सीआरपीएफ जवानों ने पी आनंद राव को सुरक्षित निकालकर घर भेजा ताकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। क्या उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था? नहीं, उस टाइम पे हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो जाता है, इनका तेल खत्म हो जाता। विनेश फोगाट के पास जिस समय फोन करना था उस समय पर फोन का बैलेंस खत्म हो गया। वो दिल्ली बैठी थी, तब फोन करना था। और हाँ, सबूत के साथ दिखाएंगे आज आपको, सबूत के साथ। इनकी गंदी राजनीति का तो पर्दाफाश होना चाहिए ना, वो आप भी देखोगे कि कितनी गंदी राजनीति की जा रही है हमारे सैनिकों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ। इस गंदी राजनीति का नतीजा है जो नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं आ पाया।
और सबसे बड़ी गंदी राजनीति का नतीजा आपको अभी दिखाते हैं। ये वीडियो देखो और समझो। देखो दूसरा हाथ लगा, दूसरा हाथ। खींचो ही मत, खींचो ही मत, इसको मत खींचो। अजीत मत खींच, अजीत कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शाबाश, थोड़ा सा फ्लो का एरिया है। शाबाश, आगे आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। चलो मेन बीच में आ गए, चलो। पैर खींच रहा है। हाथ पे कर लो, हाथ पे कर। तुम लोग भी पीछे आते रहो सारे। लक्ष्मण तुम इतना फिट है नहीं, क्रिएटिव का नाम अलग है, क्रिएटिव होना अलग है। इधर आ जाओ पीछे। आनंद आ जा। खोल देना की चड्डी निकलो यार, खोल दो। लालचंद का लालचंद देख लिया, कावड़ लेके आओ, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। लेकिन जब एक जवान को हेलीकॉप्टर की जरूरत है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाता इनका, वहां नहीं पहुंच पाता इनका हेलीकॉप्टर। ये है इनका फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी देशभक्ति। इनके पास इससे सिवाय कुछ नहीं है। चलो, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके लिए शुभकामनाएं। नहीं तो ना छोटे वाला पनौती था ना, जो छोटा पनौती जिसको पंजाब सौंप रखा है, वो छोटा पनौती चला जाता ना पेरिस, तो शायद ये ब्रॉन्ज भी नहीं आता, ये ब्रॉन्ज भी नहीं आता। उसने ऐसे फोन करके वो करके सेमीफाइनल में हरवा दिया। वो बड़े पनौती से कम नहीं है, वो भी पनौती है पूरा, वो भी नौटंकीबाज, ड्रामेबाज। ये इनकी बी टीम है, ड्रामेबाजी में ये भी कम नहीं है, वो वैसे ही नौटंकी करते हैं। चलो, मुबारक हो, हॉकी टीम अच्छा खेली, ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत बहुत बधाई हॉकी के सभी खिलाड़ियों को, सरपंच साहब को जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के 2 गोल मारे, ब्रॉन्ज मेडल के मैच में 2 गोल मारे। नहीं तो 1-0 से पीछे था भारत, लेकिन 2 गोल मार के सरपंच साहब ने बढ़त दिलवाई और ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। और श्रीजेश, जिसको कि द वॉल बोला जाता है भारतीय हॉकी की, द वॉल, श्रीजेश का ये आखिरी मैच था, उसको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन फिर भी दोबारा कह रहे हैं कि खेलों के अंदर और सेना के अंदर राजनीति मत घुसाओ, नहीं तो श्रीलंका वाला और बांग्लादेश वाला हाल करवा दोगे तुम देश का। ऐसा हाल करवा दोगे जो तुम राजनीति घुसा रहे हो, और गंदी राजनीति घुसा रहे। अरे ये चिंटू मिंटू ज्यादा बकवास करते हैं। देख लिया, विनेश टाटोगे बस का नहीं है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लेके आएगा। कौन सी बकवास थी वो, कौन सी बकवास थी? हम खुद दुआ कर रहे थे नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आए, वो देश का गोल्ड मेडल आना था। लेकिन इन लोगों ने ना जातिवाद की राजनीति करनी ही करनी। 36 बिरादरी से मिलकर हरियाणा बना है, 36 बिरादरी से मिलकर। हमारे को उससे डबल खुशी होती जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल आता, सब डबल खुशी होती। लेकिन तुम्हारी बकवासबाजी के कारण ना ध्यान हटता प्लेयरों से, तुम्हारी बकवासों के कारण। और ये दिन देखने पड़ते हैं। 140 करोड़ की आबादी एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रही है, कमाल की बात नहीं है? एक गोल्ड मेडल के लिए तरस गई 140 करोड़ की आबादी। इससे ज्यादा और क्या गंदी राजनीति? जितनी भी खेल लोगी, बड़ी बड़ी समितियां, सबके अध्यक्ष और वो सब कुछ करता धरता है बीजेपी वाले बनकर बैठे हुए हैं। दाव निकाल के देख लो, कुश्ती देख लो, कबड्डी देख लो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्या कोई भी इवेंट देख लो, सबके ऊपर। चाहे क्रिकेट का देख लो, क्रिकेट में कौन बैठा है? अमित शाह का लड़का। इनके अंदर कौन सी काबिलियत है बनकर बैठ के ऊपर में? ये नई प्रतिभाओं को आगे नहीं आने देते। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।